वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 41। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ह्यून और यूजोंग को फॉरेस्ट में एल्विन के साथ देखते हैं। एल्विन कहता है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लेकर आया हूँ। इसी वजह से मैंने अपनी बोरिंग मीटिंग को भी लुइस पर छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से लुइस ये काम अच्छे से कर लेगी। आगे एल्विन कहता है, तुम दोनों एक ही साथ मुझ पर अटैक करना चाहते हो या फिर बारी बारी स्पेयर में करना चाहते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम दोनों मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर हम सेकंड स्टेज पर जाएंगे। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, तो इसे सीरियसली लेना। ह्यून कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है एल्विन, मैं तुमसे अकेले लड़ना चाहता हूँ। इस तरफ यूजोंग रो रहा होता है। वो कहता है, क्या हम दोनों साथ में अटैक नहीं कर सकते? एल्विन कहता है, चलो ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, लेकिन ये स्टेज 1 है तो मुझे लगता है तुम इसे आसानी से पार कर लोगे। इस तरफ ह्यून पूरे कॉन्फिडेंट में होता है। वो एल्विन से कहता है, अगर मैं तुरंत ही जीत गया तो इसमें ज्यादा शौक मत होना। इसी के साथ एल्विन ह्यून और यूजोंग की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जो कि मीटिंग में होती है। लुइस बाकी सभी क्लैन के लीडर को मर्डरर क्लैन के बारे में बताती है। लुइस कहती है, हम पांचों क्लैन अगर साथ में मिल जाए फिर भी हम मर्डरर क्लैन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। तभी एक क्लैन का लीडर कहता है, इसी वजह से हमें एक मेथड बनानी होगी। लुइस कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मर्डरर क्लैन के सभी मेंबर ने वो सीड खाया हुआ है, इसी वजह से हम उस पर सिंपल अटैक नहीं कर सकते। तभी एक क्लैन का लीडर कहता है, हम डार्क मून विलेज के सराउंडिंग एरिया को घेर लेंगे ताकि विलेज के अंदर से कोई भी मेंबर भाग के बाहर ना जा पाए और हम उस पर साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे। लुइस कहती है, आपका प्लान काफी अच्छा है, लेकिन हमें इसे अप्लाई करने में 7 दिन यानी कि 1 वीक लग जाएगा। तब तक इस बात को हमारे बीच ही रहने दीजिए और किसी को भी मत बताइए। अब 7 दिन के बाद हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं, जो कि एल्विन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एल्विन कहता है, अब पूरा 1 वीक हो चुका है, लेकिन तुम दोनों अभी भी ट्रेनिंग के सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचे। एल्विन कहता है, आज मुझे रेस्ट करना होगा क्योंकि कल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए जाना है। इस तरफ हम यूजोंग और ह्यून को देखते हैं। ह्यून कहता है, प्लीज एक लास्ट बार मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। एंड ह्यून सोच रहा होता है, इस वीक मैंने जितनी भी ट्रेनिंग करी है उसकी वजह से मेरे स्टार बढ़ चुके हैं और मेरे स्किल की प्रोफिशिएंसी भी ग्रो हुई है। ये मेरे लिए काफी अच्छा था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था एल्विन को हराना इतना भी आसान नहीं है। एल्विन इस तरफ जोर से चिल्लाता है और कहता है, अब तुम मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ट्रीट करो और तुम ऐसे मानो कि जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और तुम मुझे मार रहे हो। अब चलो मुझ पर अटैक करो। अब ह्यून अपनी फुल स्पीड से एल्विन पर अटैक करता है। तभी यूजोंग देखता है ह्यून ने एक मैजिक आर्मर एयर की मिड में ही बना दिया होता है। ये देखकर एल्विन शॉक्ड रह जाता है और तुरंत ही उस आर्मर को तोड़ देता है। अब हम देखते हैं ह्यून मिड एयर में ही काफी सारे मैजिक आर्मर बना रहा होता है और मिड एयर में ही एल्विन से लड़ रहा होता है। एल्विन ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा तो ह्यून मैजिक आर्मर का यूज फुट होल्ड के लिए कर रहा है, ये काफी अच्छा तरीका है। आगे ह्यून स्वॉर्ड से एल्विन पर अटैक करता है। वो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्विन उसके अटैक को डॉज कर देता है और ह्यून को दूर फेंक देता है। एल्विन कहता है, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है एंड ह्यून ने पहला स्टेज पार कर लिया है। अब यूजोंग तुम्हारी बारी। एंड दूसरी तरफ हम यूजोंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही डर रहा होता है एंड कहता है, अब मुझे नहीं लड़ना। एंड इस तरफ यूजोंग तो भागने लगता है, एल्विन उसके पीछे भागता है। ह्यून ये देखकर हंसने लगता है। अब हम शाम का टाइम देखते हैं। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और तीनों ही थक चुके होते हैं। एल्विन कहता है, कल से वॉर शुरू होने वाली है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों आखिर वॉर में शामिल क्यों होना चाहते हो। इस तरफ ह्यून सोच रहा होता है एंड कहता है, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। एंड अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, डायरी के अंदर लिखा था अगर कोई भी खराब सिचुएशन हो तो तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो तुम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे। इसी वजह से मैं हर मुश्किल सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ ताकि मैं एक दिन अपनी फैमिली से मिल सकूं। एल्विन कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने गारान विलेज को ही सिलेक्ट क्यों किया? ह्यून कहता है, गारान विलेज बहुत ही छोटा विलेज है और उसके अंदर लोग भी कम है। गारान विलेज छोटा होने के बावजूद भी वो वॉर के अंदर शामिल होगा। इसी वजह से अगर हम दोनों गारान विलेज की साइड रहकर लड़ पाएंगे तो ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तभी एल्विन कहता है, यूजोंग तुम जैसा सोच रहे हो मर्डरर क्लैन उससे भी खतरनाक है। ये बात नहीं है, अगर हम पांचों क्लैन भी मिल जाएं, फिर भी हम मर्डरर क्लैन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, क्योंकि अब इस वॉर के अंदर डीमन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसी वजह से मर्डरर क्लैन को हराना इतना भी आसान नहीं होगा और ये वॉर बहुत ही खतरनाक होने वाली है। एंड दूसरी बात ये है कि हम पांचों क्लैन के संबंध इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इस मर्डरर क्लैन की वजह से अब ये और भी मजबूत हो चुके हैं। एंड तभी एल्विन उठ जाता है और जाने लगता है एंड कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ तुम दोनों वॉर के बाद भी जिंदा रहना, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहता हूँ। अब अगले दिन हम गारान विलेज को देखते हैं, जिसके सभी प्लेयर अब रेडी हो चुके होते हैं और वॉर के लिए जाने लगते हैं। हम वहाँ पर ह्यून और यूजोंग को भी देखते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 41 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 42।
अब आगे हम गारान विलेज के अंदर ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो कि एक क्लैन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उसमें से एक प्लेयर जिसका नाम जिकिल होता है वो कहता है मिस्टर एल्विन ने इन दोनों को हमारे क्लैन में ज्वाइन होने को क्यों कहा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग नए हैं, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ये हमारे साथ फाइट करने वाले हैं। शायद ये हमारे लिए मुश्किल ना खड़ी कर दें। दरअसल जिकिल को ह्यून और यूजोंग से चिढ़ होती है। वो कहता है ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ दो मरे हुए मांस चल रहे हैं, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। एंड इतना कहकर वो लीडर से कहता है हम इन दोनों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? एंड तभी जो लीडर होता है वो कहता है जिकिल अपनी वॉइस को थोड़ा नीचे रखो, मिस्टर एल्विन ने खुद हमें इसे रिकमेंड किया है। इस तरफ जिकिल मान नहीं रहा होता और वो ह्यून और यूजोंग के बारे में काफी कुछ बुरा बोल रहा होता है। इस तरफ यूजोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ह्यून कहता है यूजोंग अपना गुस्सा ऐसे मत वेस्ट होने दो, इसे मर्डरर क्लैन के लिए बचा कर रखो। एंड जिकिल और यूजोंग जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ रहे होते हैं। तभी जो लीडर होता है वो कहता है तुम दोनों अब चुप रहो, हम मर्डरर क्लैन के इलाके में अब पहुंच चुके हैं। देखकर लगता है इस एयर के अंदर कोई ना कोई ड्रग्स मिला हुआ है। अब थोड़ा आगे चलने के बाद एक फोर्क आता है। लीडर ये देखकर कहता है अब हमें यहाँ पर अलग होना होगा। जिकिल तुम और ये लड़की दूसरे वाले रास्ते पर जाओ, मैं इन दोनों को लेकर सामने वाले रास्ते पर जाता हूँ। जिकिल अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। अब वो सभी दो टीम के अंदर बढ़ जाते हैं। चाहते हुए जिकिल कहता है अच्छा हुआ मुझे अब उन दोनों से छुटकारा मिल गया, लेकिन तुम दोनों लीडर को परेशान मत करना और उसके लिए कोई मुश्किल ही खड़ी मत कर देना। ये सुनकर यूजोंग बहुत ही गुस्से में होता है और अपना मुंह फेर कर चला जाता है। अब थोड़ा आगे चलने के बाद वो तीनों एक मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। जो लीडर होता है वो कहता है इस ड्रग की स्मेल जो पूरे एयर में फैली हुई है वो शायद इस बिल्डिंग से आ रही है। मेंशन के अंदर एंटर करते ही वो तीनों देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जो कि इस ड्रग से एडिक्टेड हो चुके होते हैं और वो सभी लोग बार बार कह रहे होते हैं हमें जीना है, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है। ये देखकर जो लीडर होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है एंड वो वहाँ पर एक कैंडल देखता है जो कि जल रही होती है। वो तुरंत ही उस कैंडल को तोड़ देता है एंड कहता है इस कैंडल की वजह से ही इस पूरे रूम के अंदर ये ड्रग्स फैला हुआ है। एंड उसके बाद लीडर सभी विक्टिम को कहता है अब तुम लोग आजाद हो, तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। तभी जो लीडर होता है वो स्वॉर्ड चलने की आवाज सुनता है एंड तभी वो पीछे देखता है। दरअसल ह्यून ने उस विक्टिम पर स्वॉर्ड चला दी होती है। ये देखकर वो लीडर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुमने एक इनोसेंट को मार डाला है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी हमें बैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो विक्टिम लीडर पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ह्यून अपनी मैजिक शील्ड को ऑन कर देता है और लीडर को बचा लेता है। एंड तभी ह्यून कहता है क्या आप इससे एक विक्टिम कह रहे थे? ये लोग मर्डरर क्लैन के मेंबर हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है शायद ये एक हेलुसिनेशन था और वो भी उस कैंडल की वजह से था। एंड तभी ह्यून और यूजोंग उन मेंबर से लड़ने लगते हैं। ये देखकर लीडर को झटका लगता है। वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपनी आंखों के सामने काफी सारे मर्डरर क्लैन के मेंबर को देखता है। लीडर अब ह्यून और यूजोंग को फाइट करता हुआ देख कहता है ये दोनों न्यूबी बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। शायद मिस्टर एल्विन इसी वजह से मुझे इन दोनों को रिकमेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा था ये दोनों मुझे हारने नहीं देंगे। शायद मिस्टर एल्विन की वो बात सच थी, लेकिन फिर भी इन दोनों पर हेलुसिनेशन की कोई भी असर नहीं हुई। क्या इन दोनों के पास कोई खास स्किल है? लेकिन फिर लीडर सोचता है नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है इन मर्डर क्लैन के मेंबर को हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? इन लोगों ने पूरे विलेज के अंदर ये कैंडल जलाकर रखी है। ये लोग इतने कम टाइम के अंदर ये नहीं कर सकते। मतलब मर्डर क्लैन को ये पहले से ही पता था हम वॉर करने वाले हैं। लेकिन तभी लीडर कहता है तो जिकिल के साथ क्या हुआ होगा? उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। एंड तभी हम किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। अब आगे हम ब्राउन सिटी को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मर चुके होते हैं। एंड तभी हम वहाँ पर एल्विन को देखते हैं। एल्विन बहुत ही गुस्से में होता है एंड कहता है मैं मर्डरर क्लैन को नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 42 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।